नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जेपीएससी प्रदर्शन स्थल पे रांची में हूँ। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। हमारे साथ में कुछ जेपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शुभम प्रजापति। मैं पता शुभम जी, आप क्या लेकर आए हैं? ये मैं एक बहुत बड़ा एविडेंस लाया हूँ जिसके कारण ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा। ये है केस डायरी 1 जो सीआईडी की ओर से जेएसएससी सीजीएल में छानबीन की थी। उसका केस डायरी 1 है जो छुपाया गया था लोगों से, और सरकार भी इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। तो आज मैं प्रिंट आउट करके लाया हूँ। एएसओ जो संतोष कुमार मस्ताना है, जिनकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिन्होंने आह्वान किया था कि सभी विद्यार्थी आए, और कैसे उन्हें जेल में डाला गया। जेएसएससी सीजीएल में इतना बड़ा मतलब पेपर लीक हुआ, उसको जब उन्होंने उजागर किया तो सीएम ने उन्हें छुपाने के लिए उन्हें 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। क्या है इस पेपर में? इस पेपर में ये बताया गया है कि जो 28 अभ्यर्थी है जो नेपाल पढ़ने गए थे, उसमें सारा जिक्र किया गया है, जिसमें से 10 अभ्यर्थी पास किए थे और बाकी का जो 18 अभ्यर्थी है वो पेपर 1 में फेल हो गए थे, इसलिए उन लोगों का जांच भी नहीं हुआ ओएमआर सीट। और जब हमने अदालत से ओएमआर सीट की गुहार कराई तो सीएम तरफ से दबाव पड़ा और हमें ओएमआर देने से मना कर दिया गया, जिसमें 10 विद्यार्थी पास गए। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी दिया गया है। हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग का देखना होगा, पेज नहीं है। आपको हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जब नेपाल गए थे कैंडिडेट, तो वहाँ पे 10 कैंडिडेट आपको यहाँ दिखा देते हैं। केस डायरी 1 में है 10 कैंडिडेट इसमें किए गए हैं। वॉइस में से टोटल 28 कैंडिडेट गए थे, जिसमें 10 कैंडिडेट पास हुए थे उसमें सीजीएल में। और ये भी बताया गया है कि उसमें 135 क्वेश्चन मिले थे। नेपाल के वीरगंज में पढ़ाए जा रहे थे। 2 ग्रुप बटे हुए थे, 2 ग्रुप 120 करके 2 ग्रुप थे, जिन्हें रटाया गया था 135 क्वेश्चन, जिसमें से 120 क्वेश्चन टोटल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ था। और ये तथ्य हम लोग ने हाईकोर्ट में रखा। हम लोग 2023 से लड़ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन सीआईडी ने पूरा लिपापोती करने का कोशिश किया और पूरा दबा देने का कोशिश किया इसको। और इसी जेएसएससी में जो अभय तिवारी है, जी। मनोज तिवारी, उसका 2nd रैंक था। हाँ, हम एक बात बता देना चाहते हैं। ये पूरा लिंकेज जो स्टार्ट होता है वो अभय तिवारी जो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था, वो इतना तेज कि इसरो का साइंटिस्ट से भी ज्यादा तेज है। वो 8 घंटे का 8 घंटे का जॉब करता था। बीएसओ में रैंक था, उस गोड्डा में पोस्टेड था। 8 घंटे का जॉब और 2 घंटे का पढ़ाई में ऑल इंडिया रैंक झारखंड में 2nd रैंक ला रहा है। उसने एसीएफ, एफआरओ और नगर पालिका जैसे विविध और जेपीएससी का एग्जाम, पहले उसका जेपीएससी का एग्जाम में हुआ था 4800 ग्रेड पे। तो सोचिए उसने डिमोट कर लिया अपने आप को 4600 ग्रेड पे में, और गोड्डा में कार्यरत था। और जब पता चला उसके भाई फॉरेस्ट का जो एसीएफ का पोस्ट था उसमें भी उसका, हाँ, उसमें भी हुआ था। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अभय तिवारी ने अपने वाइफ का भी कराया है, अपने भाई का भी कराया, अपने साले का भी कराया है। और एक चीज़ बता रहे हैं, 1,40,00,000 डीएसपी का पोस्ट का पद का प्राइस था, जो अभी बड़का गांव से पकड़ाया है, वो भी अभय तिवारी के संलिग्ध में था। वो जमीन बेच के अभय तिवारी से कांटेक्ट करके वो पद लेना चाह रहा था। तो अभी सरकार अभी क्या कर रही है सरकार का, हमें एक मनसा बता देते हैं। अभी जेपीएससी 14वीं के आड़ में जेएसएससी सीजीएल जो 2500 भर्ती था उसको छिपाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग भी इसमें सम्मिलित है। और संतोष कुमार मस्ताना जो लीड एविडेंस थे, उन्होंने डीएसपी की पाठशाला जो पढ़ाते हैं वहाँ के सबको जानता है उनको, हाँ, तो उनको क्वेश्चन सुबह भेजा था और क्वेश्चन भेजा। डीएसपी पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने क्वेश्चन उजागर नहीं किया, और क्वेश्चन नहीं उजागर करने के कारण क्या हुआ, संतोष मस्ताना को अफवाह बोला गया कि ये बंदा अफवाह फैला रहा है, जबकि एएसओ रैंक का सबसे ईमानदार व्यक्ति था। उसको अफवाह फैलाने के जुर्म में उसको अंदर डाला गया। जब वो बाहर निकला तो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उससे पूछा, जब उन्होंने बोला कि किस आधार पे, तथ्य पे सीआईडी ने मुझे जेल में डाला है, तो आप रिपोर्ट पेश कीजिए। सीआईडी बस डेट पे डेट दिए जा रही है और कोई भी तथ्य नहीं उजागर कर रही है, क्योंकि अगर जान रही है कि जिस दिन सीआईडी रिपोर्ट पेश कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरकार के द्वारा मैनिपुलेटेड भी रहती है, तो वो लोग भी नहीं चाहती है कि केस उजागर। अच्छा, एक और चीज़ आया है जेपीएससी में, जब पीटी का रिजल्ट दिया गया, 2 सदस्य जो हैं उन्होंने कुछ आपत्ति जताया था टीडीपीएल को लेके, उनको हटाया गया, मतलब उनको पदमुक्त कर दिया गया। इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, अभी एल खानते का इस्तीफा आया है, सुनने में आया जैसे कि, लेकिन हम
बता रहे हैं तो मासूम है, वो छोटी मछली, उसको पकड़ के क्या, आप खुद ही देखे होंगे उनका इंटरव्यू पूरा मासूम से है। बड़ी मछलियां जो है उन्हें बचाया जा रहा है, सीआईडी लिपापोती करके एक दो लोगों को पकड़ ले रही है और बस इसे में खत्म करने के लिए हम लोग भी भैया चालाक है। अब सीबीआई जांच से नीचे उतरेंगे ही नहीं। और 3 मांगे जो हमारी हैं स्पष्ट है, 11वीं से 14वीं जीपीएससी किसी भी हालत में आप कैंसिल कीजिए, सीबीआई जांच दीजिए और 90 दिन का फास्ट ट्रैक चाहिए। सेकेंड है जेएसएससी सीजीएल जो थी, जो बहुत बड़ा मुद्दा था झारखंड का, और टीडीपीएल कंपनी जो अभय तिवारी उसी में शामिल थी। हाँ, जिस एग्जाम में बैठा है पहले तो रद्द करके आप सीबीआई जांच दीजिए। 6 बड़ा एग्जाम, हाँ 6 बड़ा एग्जाम है और 90 दिन का फास्ट ट्रैक चाहिए। और थर्ड है कि टाइम से कैलेंडर निकालिए, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दीजिए, कट ऑफ दीजिए, पूरा पारदर्शिता, ओएमआर भी दीजिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए भैया हम लोग। क्या कि यहाँ भी मार्क्स तो 2 साल बाद दिखाया जाता है, तो अब बंदा को पता कैसे चलेगा, वो 1.5 साल तक तो इंतजार थोड़ी ना करेगा किसी मार्क्स का। लेकिन हम एक बड़ा एविडेंस है, ये केस डायरी 1 हम चाहते हैं कि आप लोग निकाले। ये आपको कहाँ से मिला? ये संतोष कुमार मस्ताना द्वारा दिया गया है मुझे। उन्होंने बताया कि जब सीआईडी गठित हुई थी जेएसएससी सीजीएल को लेके, तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया था, इन्हें सारा जानकारी है कि कैसे पेपर लीक हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और जब सरकार को पता चला कि सीआईडी अच्छे से काम कर रही है तो उनका तबादला कर दिया और सेकंड सीआईडी को जांच पे डाला गया। और उन्होंने रिपोर्ट पेश किया गया कि 135 में 120 क्वेश्चन मिले हैं। पीछे किसका नाम है? ये डेलीगेशन का नाम है जो जाएंगे। तो 135 क्वेश्चन जो मिला है उसको गेस थ्योरी बोल दिया कि 120 क्वेश्चन जितना भी है सारा गेस थ्योरी है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इतना गेस थ्योरी होता है क्या? वही तो बोलना चाह रहे, इतना कोई गेस थ्योरी होता है? अगर 135 में 120 क्वेश्चन मिल रहा है तो भैया पेपर लीक तो यही जग जाहिर हो गया। अब कल का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, सुदीप्तो से किया गया है, उनसे पूछा गया है कि कहाँ पेपर लीक का कोई एविडेंस मिला है। एक तो हम उनको नहीं पता है, जो कल के अंजुम जिन थे उनको नहीं पता था कि 135 में 120 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट सीआईडी को।